हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं, पेपर 5 में लास्ट क्वेश्चन यानी ग्रुप ई में जो क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे जनरली आपको करने क्या होते हैं, तो आपके पास 6 लिटरेरी टर्म्स या फिर लिटरेरी डिवाइस कहिए, इस प्रकार से 6 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उस 6 में से आपको केवल और केवल 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना होता है और वो दोनों 10-10 मार्क्स करके होते हैं, यानी 20 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करता है आपका लास्ट क्वेश्चन ग्रुप ई का। तो इन सेक्शन के लिए आपको मैं कह दूं कि आप ज़्यादा बिल्कुल मत करना, केवल और केवल ये 5 कर लेना। पहला इको क्रिटिसिज्म, दूसरा डिकंस्ट्रक्शन, तीसरा स्ट्रक्चरलिज्म, चौथा पैथेटिक फ्लेशी एंड पांचवा इफेक्टिव फ्लेसी। केवल और केवल आप इन 5 को कर लेना। 2 ही सवाल का आपको जवाब देना होगा। 100% इसमें से सवाल मिल जाएंगे और इन सेक्शन में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इको क्रिटिसिज्म आ गया, तो आप क्या करोगे, इको क्रिटिसिज्म से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स होंगे उन सभी को आप डील करोगे और ज़्यादा आंसर भी आपको नहीं लिखना होगा। 2 पेज लिख देना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 5-5 मार्क्स एक पेज कवर कर लेगा। 2 पेज लिख देना सफिशियंट होगा। और हर एक चीज़ यहाँ पे जो आप लिखोगे वो कोशिश करिएगा बेसिक्स पॉइंट्स ही लिखे। जैसे कि इको क्रिटिसिज्म है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, कुछ जो इको क्रिटिक है उसका नाम लिख दीजिए, उनका जो कुछ प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, कहाँ कहाँ ये लागू हुआ वो लिख दीजिए। यानी बेसिक से चीज़ आपको यहाँ पे लिखना होगा और वही आपको बेहतर मार्क्स दिला देगा। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ किस प्रकार का कंटेंट इस सेक्शन के लिए लिखना है। तो यहाँ पे मैं जो आपको पीडीएफ दिया हूँ, यहाँ पे जो ऊपर मैं अभी आपको 5 दिखाया हूँ, पैथेटिक फ्लेशी, इफेक्टिव फ्लेशी, डिकंस्ट्रक्शन, इको क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, इन सभी का आंसर मैं यहाँ पे दिया हुआ हूँ। गौर से देखिएगा। यहाँ पे जैसे ऊपर में देख लीजिए लिखा हुआ है ग्रुप ई और लिखा हुआ है लिटरेरी टर्म्स या फिर डिवाइस। तो ये मैं यहाँ पे हेडिंग बना दिया हूँ। इसके बाद हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डील किया हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये पैथेटिक फ्लेशी हो गया और ज़्यादा नहीं, मैं केवल और केवल 2 से 2.5 पेज का ही हर एक क्वेश्चन को कवर किया हूँ, 2 से 2.5 पेज में। तो ज़्यादा घबराना नहीं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे दूसरा हो गया इको क्रिटिसिज्म। तो ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। क्या लिखा हूँ, इको क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी लिटरेचर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशन है उसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, इको क्रिटिसिज्म कहते हैं। उसके बाद देख लीजिए इको क्रिटिसिज्म जो है किसके द्वारा पहली बार यूज़ किया गया था, तो ये व्यक्ति है विलियम, इसके द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो एक एस्से है जिसका टाइटल है लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इन्वायरमेंट, यहाँ पे इसका मेंशन किया गया है। और 1978 में इस जो एस्से है इसको लिखा गया था। तो बेसिक सा चीज़ है। ये जो आपका इको क्रिटिसिज्म है इसको ग्रीन स्टडी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से ये अमेरिका के अंदर 1980 के आसपास आया हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1990s के अंदर आया हुआ था। तो बेसिक से चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। जैसे देख लीजिए जो कुछ इको क्रिटिक्स है बेस, उनका मैं यहाँ पे नाम लिखा हूँ और उनसे संबंधित इको क्रिटिसिज्म से संबंधित जो उसका कुछ मेजर पब्लिकेशन है इसको भी हम यहाँ पे डील कर दिए हैं। तो ये आपका इको क्रिटिसिज्म हो गया। इसी प्रकार से देख लीजिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चरलिज्म के कंटेंट को लिखे हुए हैं। थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे आप डिकंस्ट्रक्शन के कंटेंट को देखोगे। तो मैं टॉपिक बना करके पॉइंट्स वाइज करके लिखा हूँ। इसी प्रकार से लास्ट में आपका हो गया इफेक्टिव फ्लेसी। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे लिखा हूँ आप लोग कोशिश करिएगा एग्जामिनेशन में इसी प्रकार से लिखे। देख रहे हो ना मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, पहले पॉइंट वाइज करके लिख रहा हूँ,
फिर इस प्रकार से इसमें नंबरिंग कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत मैं वेरिएशन किया हूँ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हो वहाँ पे आप जितना वेरिएशन कर दोगे, कम शब्द में आंसर लिखने के बावजूद अगर आप वेरिएशन कर दोगे तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जहाँ जहाँ मेन चीज़ है, यहाँ पे हम क्या कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप पढ़ रहोगे ना, आप ऐसे ही देखो, जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका मेन फोकस इन पॉइंट्स पे जाएगा, और जब ये इन पॉइंट्स के ऊपर आपका नज़र जाएगा और एग्जामिनर का अगर पॉइंट्स इसके ऊपर जाएगा ध्यान, तो इसमें मैं मेजर चीज़ को ही डिस्कस किया हूँ। जब ये नाम को देखेंगे तो आपको मार्क्स देते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि बिना पढ़े इस प्रकार का नाम आएगा ही नहीं। इस प्रकार के कंटेंट को कोई लिख ही नहीं सकता बिना ढंग से पढ़े हुए। देख रहे हो ना, हर एक चीज़ को मैं पॉइंट्स वाइज करके लिखा हूँ। तो इसको आप सही से पढ़िएगा, कोई है नहीं, बढ़िया कंटेंट है। कंटेंट के लिए बिल्कुल मत घबराना। जैसे यहाँ पे देख लो, और नंबरिंग भी किया हूँ, ऊपर में पॉइंट वाइज भी किया हूँ, तो हर एक चीज़ किया हूँ। तो आप इसी को लिखिएगा और ज़्यादा बिल्कुल मत करिएगा। ये जो मैं आपको अभी 5 बतलाया हूँ, केवल और केवल आप इन 5 को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा ग्रुप ई सेक्शन के लिए। वैसे अगर आप केवल और केवल ऊपर का 4 भी कर लोगे तो सवाल आ जाएंगे, जैसे कि इको क्रिटिसिज्म, डिकंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरलिज्म। ये 3 तो लगभग आना समझ तय ही है, और इस दोनों में से एक तो 100% रहेगा ही। तो इस 5 में से आपको 4 मिल ही जाएंगे निश्चित तौर पे। तो इसीलिए आप लोग बाहर से बिल्कुल मत कुछ करना, केवल और केवल इसको सही से कर लेना और निश्चिंत हो जाना। थैंक यू सो मच दोस्तों।